क्या आपको भी ऐसे वाक्य बोलने में परेशानी होती है? जैसे वो दिन भर नाचने में लगा रहता है या उसे पढ़ाई करने से फुर्सत मिले तब ना। क्या इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस बोलना आपको थोड़ा टेढ़ा काम लगता है? तो बस आज का वीडियो आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। क्योंकि आज हम सीखेंगे ऐसे रोजमर्रा के वाक्यों की इंग्लिश जैसे उसे खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। क्रिकेट खेलने के अलावा उनके पास काम ही क्या है? और टीवी देखने से तो अच्छा है कि वो सो जाए। इन सभी वाक्यों को हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से और नेचुरल इंग्लिश में। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कि काम में लगा रहता है, पूनम दिन भर नाचने में लगी रहती है। इन सब वाक्य में लगा रहना वाक्यांश आया है तो उसके लिए इंग्लिश में रिमेन इंगेज्ड फ्रेज का यूज करते हैं। अब जैसे नाचने में लगे रहना तो रिमेन इंगेज्ड इन डांसिंग, टीवी देखने में लगे रहना तो रिमेन इंगेज्ड इन वॉचिंग टीवी होता है। यहां पर रिमेन मेन वर्ब में है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे पूनम दिन भर नाचने में लगी रहती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे नाचने में लगी रहती है की इंग्लिश रिमेन्स इंगेज्ड इन डांसिंग। अब लिखेंगे दिन भर की इंग्लिश ऑल डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम रिमेन्स इंगेज्ड इन डांसिंग ऑल डे। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम स्टेज बिजी डांसिंग ऑल डे। वे दिन भर क्रिकेट खेलने में लगे रहते थे। यह पास्ट इनडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे वे की इंग्लिश दे। इसके बाद लिखेंगे क्रिकेट खेलने में लगे रहते थे की इंग्लिश रिमेन्ड इंगेज्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद लिखेंगे दिन भर की इंग्लिश ऑल डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे रिमेन्ड इंगेज्ड इन प्लेइंग क्रिकेट ऑल डे। ऐसे भी बना सकते हैं दे यूज्ड टू स्टे बिजी प्लेइंग क्रिकेट ऑल डे। स्टे बिजी का मतलब भी लगा रहना होता है और इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगती है, पर प्रेपोजिशन इनका यूज नहीं होता है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो दिन भर उसके काम में लगा रहता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही रिमेन्स इंगेज्ड इन हिज वर्क ऑल डे। इस सेंटेंस में वर्ब नहीं यूज हुई है। ऐसे भी बना सकते हैं ही स्टेज बिजी विद हिज वर्क ऑल डे। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसे पढ़ाई करने से फुर्सत मिले तब ना, उसे नाचने से फुर्सत मिले तब ना। इन सब वाक्य में फुर्सत मिलना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में गेट फ्री का यूज होता है। अब जैसे खेलने से फुर्सत मिले तो गेट फ्री फ्रॉम प्लेइंग, बैठने से फुर्सत मिले तो गेट फ्री फ्रॉम सिटिंग होगा। और तब ना के लिए ओनली इफ या ओनली व्हेन इनमें कोई भी फ्रेज यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसे पढ़ाई करने से फुर्सत मिले तब ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे तब ना की इंग्लिश ओनली इफ। इसके बाद लिखेंगे उसे की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे पढ़ाई करने से फुर्सत मिले की इंग्लिश गेट्स फ्री फ्रॉम स्टडीइंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ओनली इफ ही गेट्स फ्री फ्रॉम स्टडीइंग। यहाँ गेट मेन वर्ब में यूज होता है। ऐसे भी बना सकते हैं ओनली व्हेन शी गेट्स फ्री टाइम फ्रॉम स्टडीइंग, उसे नाचने से फुर्सत मिले तब ना। तो सबसे पहले लिखेंगे ओनली इफ, इसके बाद लिखेंगे उसे की इंग्लिश शी। इसके बाद लिखेंगे नाचने से फुर्सत मिले की इंग्लिश शी गेट्स फ्री फ्रॉम डांसिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ओनली इफ शी गेट्स फ्री फ्रॉम डांसिंग। ऐसे भी बना सकते हैं ओनली व्हेन शी गेट्स फ्री टाइम फ्रॉम डांसिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे राम को गाने से फुर्सत मिले तब ना। तो इसकी इंग्लिश होगी ओनली इफ राम गेट्स फ्री फ्रॉम सिंगिंग। ऐसे भी बना सकते हैं ओनली व्हेन राम गेट्स फ्री टाइम फ्रॉम सिंगिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसे खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, पूनम को पानी पीने तक की फुर्सत नहीं मिलती। इन सब वाक्यों में फुर्सत मिलना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में गेट टाइम का यूज होता है और तक के लिए इवन का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसे खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे उसे की इंग्लिश ही। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज। इसके बाद लिखेंगे नहीं की इंग्लिश नॉट। इसके बाद लिखेंगे तक की इंग्लिश इवन। इसके बाद लिखेंगे फुर्सत मिलना की इंग्लिश गेट टाइम और खाना खाने की इंग्लिश टू ईट फूड लिखेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही डज नॉट इवन गेट टाइम टू ईट फूड। ऐसे भी बना सकते हैं ही डजंट हैव टाइम इवन टू ईट। पूनम को पानी पीने तक की फुर्सत नहीं मिलती। तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज। अब लिखेंगे नहीं
के लिए नॉट। अब लिखेंगे तक की इंग्लिश इवन। इसके बाद लिखेंगे फुर्सत मिलना की इंग्लिश गेट टाइम और पानी पीना की इंग्लिश टू ड्रिंक वाटर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम डज नॉट इवन गेट टाइम टू ड्रिंक वाटर। ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं पूनम डजंट हैव टाइम इवन टू ड्रिंक वाटर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे पहले हमको चाय पीने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी, तो इसकी इंग्लिश होगी अर्लियर वी डिडंट इवन गेट टाइम टू ड्रिंक टी। ऐसे भी बना सकते हैं वी यूज्ड टू नॉट हैव टाइम इवन टू ड्रिंक टी। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ बैठने के अलावा उसके पास काम ही क्या है? क्रिकेट खेलने के अलावा उनके पास काम ही क्या है? इन सब वाक्य में के अलावा वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में अदर दैन का यूज होता है। खाना खाने के अलावा तो अदर दैन ईटिंग, सोने के अलावा तो अदर दैन स्लीपिंग होगा। अब जैसे उसके पास काम ही क्या है तो व्हाट वर्क डज ही हैव। मोहन के पास काम ही क्या था तो व्हाट वर्क डिड मोहन हैव। आपके पास काम ही क्या है तो व्हाट वर्क डू यू हैव होगा। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे यहां बैठने के अलावा उसके पास काम ही क्या है। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे उसके पास काम ही क्या है की इंग्लिश व्हाट वर्क डज ही हैव। अब लिखेंगे यहां बैठने के अलावा की इंग्लिश अदर देन सिटिंग हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट वर्क डज ही हैव अदर देन सिटिंग हियर। ऐसे भी बना सकते हैं बिसाइड सिटिंग हियर व्हाट एल्स डज ही इवन डू। क्रिकेट खेलने के अलावा उनके पास काम ही क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे उनके पास काम ही क्या है की इंग्लिश व्हाट वर्क डज ही हैव। इसके बाद लिखेंगे क्रिकेट खेलने के अलावा की इंग्लिश अदर देन प्लेइंग क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट वर्क डज ही हैव अदर देन प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे भी बना सकते हैं बिसाइड्स प्लेइंग क्रिकेट व्हाट एल्स डू दे इवन डू। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे नाचने के अलावा पूनम के पास काम ही क्या था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी व्हाट वर्क डिड पूनम हैव अदर देन डांसिंग। ऐसे भी बना सकते हैं बिसाइड्स डांसिंग व्हाट एल्स डिड पूनम इवन डू। अब देखते हैं नेक्स्ट। टीवी देखने से तो अच्छा है कि वो सो जाएं। फालतू बैठने से तो अच्छा है कि हम क्रिकेट खेलें। इन सब वाक्य में अच्छा है के लिए इट इज बेटर का यूज होता है। अब जैसे फालतू बैठने से तो रादर देन सिटिंग आइडल, सोते रहने से तो रादर देन स्लीपिंग होगा। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे टीवी देखने से तो अच्छा है कि वो सो जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे टीवी देखने से तो की इंग्लिश रादर देन वॉचिंग टीवी। इसके बाद लिखेंगे अच्छा है की इंग्लिश इट इज बेटर। अब लिखेंगे की के लिए दैट। अब लिखेंगे वह सो जाए की इंग्लिश ही गोज टू स्लीप। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी रादर देन वॉचिंग टीवी इट इज बेटर दैट ही गोज टू स्लीप। ऐसे भी बना सकते हैं इट्स बेटर दैट ही स्लीप्स देन वॉचेस टीवी। फालतू बैठने से तो अच्छा है कि हम क्रिकेट खेलें। तो सबसे पहले लिखेंगे फालतू बैठने से तो की इंग्लिश रादर देन सिटिंग आइडल। इसके बाद लिखेंगे अच्छा है कि हम क्रिकेट खेलें की इंग्लिश इट्स बेटर दैट वी प्ले क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी रादर देन सिटिंग आइडल इट्स बेटर दैट वी प्ले क्रिकेट। ऐसे भी बना सकते हैं इट्स बेटर टू प्ले क्रिकेट देन सिट आइडल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे सोने से तो अच्छा है कि मैं पढ़ाई करूं। तो इसकी इंग्लिश होगी रादर देन स्लीपिंग इट्स बेटर दैट आई स्टडी। ऐसे भी बना सकते हैं इट्स बेटर टू स्टडी देन टू स्लीप। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। ऐसे चलने से तो अच्छा है कि हम दौड़ लगाए। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। काटना के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद काटना का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।